हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्लास 12th का। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में अलैंगिक जनन के लक्षण तक पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। आज क्या पढ़ना है? अलैंगिक जनन की विधियां। तो देखिए, अलैंगिक जनन की 6 विधियां होती है। पहला विखंडन विधियां, दूसरा मुकुलन विधियां, तीसरा है खंडन विधियां, चौथा बीजाणु जनन विधियां और पांचवा कलिका विधियां, छठा पुनरुद्भवन। तो देखिए, अलैंगिक जनन की 6 विधियां हैं, जिनमें से पहला विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन, कलिका और पुनरुद्भवन। आगे पढ़ते हैं। विखंडन क्या है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें प्रत्येक जीव अपने आप को खंडों में विभाजित करते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें प्रत्येक जीव अपने आप को तोड़कर, बांटकर या विभाजित कर खंडों में विभाजित होते हैं और इसके फलस्वरूप नए जीवों की निर्माण करते हैं। इस विधि को हम लोग खंडन विधि कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, अमीबा में खंडन की विधियां हो रहा है। पहले यहाँ सिंगल अमीबा था, यहाँ सिंगल अमीबा था, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजन होना शुरू हुआ। केंद्रक विभाजन होकर धीरे धीरे ये पतले होते जाएंगे और फिर इसके फलस्वरूप 2 नए अमीबा बनकर तैयार हो गया। तो हो गया, ये विखंडन विधियां हैं। इसमें जीव जो है अपने आप को तोड़कर, बांटकर और नए जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं। इसे विखंडन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विखंडन की विधियां। तो विखंडन की 2 विधियां होती हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। देखते हैं द्विखंडन क्या होता है। आइए, द्विखंडन क्या होता है देखते हैं। तो द्विखंडन तो अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें जीव अपने आप को विभाजित कर 2 खंडों में विभाजित कर नए जीवों को निर्माण करते हैं। इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन क्या हो गया? अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें प्रत्येक जीव अपने को 2 बराबर खंडों में विभाजित करते हैं और विभाजित करके नए संतति को निर्माण करते हैं। इस विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम है। देखिए, अमीबा में यहाँ द्विखंडन विधि हो रहा है। अमीबा में द्विखंडन विधि हुआ, एक अमीबा 2 खंडों में विभाजित हो गया। और यहाँ पैरामीशियम है, इसमें भी द्विखंडन की विधियां होती है। नेक्स्ट देखते हैं बहुखंडन विधि। तो बहुखंडन विधि क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें कोई भी जीव अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं और विभाजित करके नए जीवों को निर्माण करते हैं। नए जीवों को निर्माण करते हैं। इस विधि को बहुखंडन विधि कहते हैं। बहुखंडन विधि अमीबा और प्लाज्मोडियम में होता है। बहुखंडन की विधि अमीबा और प्लाज्मोडियम में होता है। देखिए, अमीबा में किस तरह से बहुखंडन विधि होता है। तो देखिए, यहाँ अमीबा है, अमीबा, और फिर उसके बाद इसके केंद्रक में विभाजन हो रहा है। पहले 2 बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, इस तरह से 8 बनते हैं। तो अमीबा में विभाजन होता है और जैसे ही ये अनुकूल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ये प्रतिकूल अवस्था में आते हैं, जैसे ही अमीबा प्रतिकूल अवस्था में आता है, तो ये एक लेयर होता है। ये जो है अमीबा प्रतिकूल अवस्था में एक अपना लेयर बना लेता है, परत। और इस परत जैसे ही प्रतिकूल अवस्था से अनुकूल अवस्था में आता है तो अचानक फट जाता है। फटने के बाद बहुत सारे केंद्रक जो हैं, विभाजित केंद्रक जो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये बहुत सारे अमीबा का रूप ले लेते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ 1 से अधिक अमीबा का निर्माण हुआ है। तो ये अमीबा में बहुखंडन इस तरह से होता है। ठीक ऐसा ही जिस तरह अमीबा में हम बहुखंडन बताया, ठीक वैसे ही प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। तो देखिए, प्लाज्मोडियम में भी एक परत बनता है और वो परत वायरस, मलेरिया वायरस इसमें स्टोर होता है। जैसे ही
मलेरिया वायरस इकट्ठे हो जाते हैं और प्रतिकूल अवस्था से जैसे ही वो अनुकूल अवस्था में आते हैं तो ये परत अचानक फट जाता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये परत अचानक फट गया, फटने के बाद बहुत सारे प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ मलेरिया वायरस का। तो इस प्रकार से अमीबा इस प्रकार से जिस तरह से हम लोग अमीबा में देखे हैं बहुखंडन, ठीक वैसे ही ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग मुकुलन। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधियां हैं जिनमें जनन करने वाले जीवों के शरीर पे उभार आता है, उस उभार को मुकुल भी कहते हैं। तो उभार या मुकुल आता है जो जनक से अपने पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वो वृद्धि करके अपने जैसे नए जीवों को निर्माण करते हैं। इस विधि को ही हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो देखिए मुकुलन का उदाहरण आ जाएगा आपको ईस्ट और हाइड्रा। देख सकते हैं यहाँ ईस्ट में, आप यहाँ देखिए ईस्ट में यहाँ मुकुलन हो रहा है। पहले ईस्ट एक था, फिर जैसे ही ये कुछ समय बाद इस पे एक छोटा सा उभार आया, उसके बाद फिर इसमें आनुवांशिक रूप से विभाजित होना शुरू हुआ और उसके पश्चात दो छोटे से ईस्ट का रूप लिया और उसके बाद दो अलग अलग ईस्ट का निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ दो अलग अलग ईस्ट का निर्माण हुआ। और हाँ, मुकुलन द्वारा उत्पन्न संतान आकारिकी रूप में बराबर नहीं हो सकते, आकारिकी रूप में एक समान नहीं होते हैं, लेकिन खंडन में विखंडन विधि में उत्पन्न संतान जो होता है आकारिकी रूप से समान होता है, अपने दम जनक के समान होते हैं। लेकिन वही ईस्ट में मुकुलन विधि होता है तो मुकुलन में आप आनुवांशिक रूप से समान होता है, आनुवांशिक रूप से ये आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक रूप से समान होता है, लेकिन आकारिकी रूप से एक समान नहीं होता है। देखिए यहाँ ईस्ट में मुकुलन विधि हुआ, पहले एक था, फिर इसमें आनुवांशिक विधि होना शुरू हुआ, फिर छोटा सा उभार आया था, फिर उसके बाद ये उभार बढ़ते गया और इसके फलस्वरूप बहुत सारे ईस्ट का निर्माण हुआ, बहुत सारे ईस्ट का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है खंडन। तो खंडन क्या है? तो अलैंगिक जनन की वह विधियां जिसमें जीव अपने आप को खंडित करके नए जीवों को निर्माण करते हैं, उसे इस विधि को खंडन विधि कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ, जैसे यहाँ स्पायरोगायरा में खंडन हो रहा है, ये स्पायरोगायरा है जिसमें खंडन का विधि हो रहा है, खंडन हो रहा है। देखिए स्पायरोगायरा जो होता है अपने आप को, प्रत्येक स्पायरोगायरा जो होता है अपने आप को 3 खंडों में विभाजित करते हैं, 3 खंडों में विभाजित करते हैं। देखिए एक स्पायरोगायरा है, विभाजित हुआ 3 खंडों में, 1 2 3, यहाँ 3 खंडों में विभाजित हुआ। फिर ये स्पायरोगायरा जैसे ही 3 खंडों में विभाजित हुआ तो अब एक नया स्पायरोगायरा बन गया। इस तरह से एक स्पायरोगायरा से 3 स्पायरोगायरा तैयार होता है और फिर ये नेक्स्ट भी 3 खंडों में विभाजित होगा और नया स्पायरोगायरा का निर्माण करेगा। तो देखिए नेक्स्ट है खंडन विधि। तो खंडन विधि क्या होता है? इसमें प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने आप को खंडित करते हैं, खंडित करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। इस विधि को खंडन विधि कहते हैं। तो स्पायरोगायरा में इसका उदाहरण स्पायरोगायरा और मार्केंसिया है, एक यूलेथ्रिक्स भी होता है। तो देखिए स्पायरोगायरा में हो रहा है खंडन विधि।
तो स्पाइरोगायरा जो होता है, प्रत्येक स्पाइरोगायरा जो होता है अपने आप को 3 खंडों में विभाजित करते हैं। देखिए एक स्पाइरोगायरा है, लेकिन यहाँ 3 खंडों में विभाजित हुआ। एक स्पाइरोगायरा से 3 स्पाइरोगायरा का निर्माण हुआ, और ये फिर ये स्पाइरोगायरा जो निर्माण हुआ फिर प्रत्येक अपने 3 खंडों में विभाजित होगा, और फिर एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण करेगा। इस तरह से स्पाइरोगायरा का निर्माण खंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन क्या होता है? तो यह जनन की वैसी विधि है जिसमें जनन की क्रिया बीजाणुओं के द्वारा होता है, इसे बीजाणु जनन कहते हैं। आते हैं, इसका उदाहरण है पेनिसिलिन और एस्पारजिलस। तो देखिए पेनिसिलिन बीजाणु जनन का उदाहरण है। पेनिसिलिन में कोनिडिया विधि होता है। इस विधि में देखते हैं पेनिसिलिन में कैसे होता है बीजाणु जनन। तो पेनिसिलिन एक उंगलीनुमा संरचना है। आप यहाँ देखते हैं ये पेनिसिलिन है जो उंगलीनुमा संरचना है, और इसमें बहुत सारे ये बीजाणु हैं, बहुत सारे ये छोटे छोटे बीजाणु पाया जाता है। और ये बीजाणु हवा या किसी अन्य के माध्यम से जहां जहां जिस स्थान पे जाता है उस स्थान पे नए नए बीजाणुओं को बनाता है। तो ये अपने किसी माध्यम से गिरता है, गिरने के फलस्वरूप वो नए जीवों का निर्माण करता है। इस प्रकार से पेनिसिलिन में बीजाणु विधि होता है। अब आते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या होता है? तो कायिक जनन कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से किया जाता है। तो कायिक जनन क्या होता है? तो जनन की वह विधि जिसमें हम लोग पौधों को अलग अलग विधि अपनाकर नए नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो देखिए कायिक जनन क्या है? तो जनन की वह विधि जिसमें हम लोग अलग अलग विधियों को अपनाकर और जीवों का निर्माण करते हैं, और यह विधि प्राकृतिक और कायिक दोनों रूप से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब देखिए प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है? तो कायिक जनन की वह विधियां जो प्राकृतिक रूप से स्वतः होता है। इस विधि में मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह विधि प्राकृतिक रूप से होता है। तो इस जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक कायिक जनन 3 विधियों से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन का कह सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन का 3 प्रकार होता है। तो जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होते हैं, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। देखते हैं जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा कैसे कायिक जनन होता है? तो इसमें पौधों के जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या होता है? देखिए पौधों के जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाए जाते हैं। तो जड़ द्वारा कैसे विधि होता है? तो इसमें जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है जो प्रतिकूल अवस्था में विकसित होकर नए जीवों का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ इसका उदाहरण शकरकंद है, और यहाँ शकरकंद में जड़ द्वारा कायिक जनन हो रहा है। इस शकरकंद में जो भी शकरकंद में उंगलीनुमी संरचना, धागेनुमी संरचना है, वो सब जड़ है, और यही जड़ सब विकसित होकर और अपने भोजन को स्टोर करके शकरकंद का रूप लिया है। शकरकंद का निर्माण
जड़ द्वारा होता है। नेक्स्ट है तना द्वारा। तो देखिए तना द्वारा कैसे होता है। तो इसमें पौधों के तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तो देखिए तना द्वारा कैसे होता है कायिक जनन। तो इसमें पौधे के तने पर, तने वाले भाग पे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो विकसित होकर नए जीवों का निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ आलू में कायिक जनन तने द्वारा होता है। देखिए एक आलू है और ये आलू में जो ग्रीन कलर के है, जो आप लोग का दिखाई दे रहा है, ये जो है छोटा सा ये तना है, सॉरी ये आलू एक तना है, और ये जो छोटे सा ग्रीन कलर का है इसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है, और यही कलिकाएं विकसित होकर और पौधे बने। पौधे बनने के बाद यहाँ एक से अनेक आलू का निर्माण हुआ। तो आप देखिए यहाँ आलू में किस तरह से तने द्वारा कायिक जनन हो रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ आलू में एक छोटी सी अपस्थानिक कलिकाएं निकली तने पे, और फिर ये विकसित होकर बहुत बड़े आलू बन गए। इस तरह आलू में तने द्वारा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट है पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन, तो इसमें पत्ती पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। कलिकाएं पाई जाती है। देखिए पत्ती द्वारा कायिक जनन में क्या होता है, पत्ती पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो विकसित होकर नए जीवों का, अपने समान नए जीवों का निर्माण करता है। उसे कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक इसका उदाहरण ब्रायोफाइलम है। यहाँ देखिए ब्रायोफाइलम की ये पत्तियां हैं, और ये पत्तियां पर ये टूटी हुई पत्ती हैं, लेकिन इन पत्तियां पर देखिए छोटे छोटे यहाँ पौधे बनकर तैयार हैं। तो यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं। देखिए पहले छोटी सी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जो विकसित होकर नए पौधों का निर्माण लेते हैं, और ये एक पत्तों से कई सारी पौधे, ब्रायोफाइलम के पौधे बनकर तैयार हैं। तो इस प्रकार पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफाइलम के पौधे में। आइए अब कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो कायिक जनन की वह विधियां जो कृत्रिम रूप से की जाती है। कायिक जनन की वह विधियां जो कृत्रिम रूप से की जाती है, और इन विधियों में मनुष्यों का हस्तक्षेप होता है। इस विधि को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो कृत्रिम कायिक जनन की कई विधियां होती हैं। पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना, तीसरा है गुटी बांधना, और चौथा है रोपण करना, और पांचवा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुष्क प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक जनन की क्या विधियां हैं।
पहला कलम लगाना, दूसरा गुटी बांधना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा गुटी बांधना, चौथा रोपण करना और पांचवा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिन्हें टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कलम लगाना विधि क्या है। कलम लगाना विधि क्या है और कैसे कलम लगाया जाता है। तो कलम लगाने वाली विधि में देखिए एक पौधे होते हैं, उनके तने को काट दिया जाता है, काटने के बाद उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और गाड़ने के बाद कुछ समय बाद उनसे एक पत्तियां निकलती हैं, अपस्था निकलिकाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये एक पौधा बनकर तैयार है। तो देखिए ये गुलाब का पौधा है और गुलाब के पौधा में कलम लगाने की विधियां हो रही है, हो गई। देखिए पहला दिन हम लोग सिर्फ तने को लगाया, काट कर कलम लगाया, फिर 15 दिन बाद, मैक्सिमम 15 दिन बाद देखिए ये इतना इसका रूप आ गया, सिर्फ पत्ती निकला और 45 दिन बाद देखिए एक फूल का पौधा बनकर तैयार है, सुंदर सा फूल खिल चुका है इसमें। तो ये कलम लगाने की विधियां हैं। आइए अब देखते हैं दाब लगाने की विधियां क्या होता है। तो दाब लगाना, इसमें पौधे को, एक पौधे के, ये जो देखिए इसमें पौधे, ये एक भाग है, क्योंकि ये भाग जो होता है ऐसे लंबे होते हैं, लंबे वृद्धि करते हैं, लेकिन उन्हें मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। दबाने के बाद मिट्टी में दबा दिया जाता है और दबाने के कुछ देर बाद देखिए, कुछ देर बाद यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो गया। यहाँ से ये जड़ें निकल रहा है और ये फिर इससे नए पौधों का निर्माण हो रहा है और ये नए पौधे बनकर तैयार है और इन्हें काट कर अलग कर दिया जाता है और ये सेम अपने जनक के समान उत्पन्न हुए हैं। तो कलम लगाना इस प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गुटी बांधना। तो गुटी बांधना प्रक्रिया क्या है। तो देखिए इसमें पौधे के तनों को लिया जाता है और उसे कट कर दिया जाता है। कटे हुए भाग को उसमें गोबर का लेप लगाया जाता है और उसे प्लास्टिक की मदद से बांध दिया जाता है और बांधने के बाद कुछ समय बाद उनसे पौधे बनकर तैयार हो जाता है। तो पहले तो इसको तने को काटा जाता है, काटने के बाद उनमें गोबर से लेप लगाया जाता है, उसे प्लास्टिक या कपड़े की मदद से बांध दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद उनसे नए पौधे बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से गुटी बांधना प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट है रोपण। तो रोपण विधि क्या है। तो रोपण विधि में एक अच्छे वर्ग और एक खराब वर्ग के पौधे को लिया जाता है और उसके तने को तिरछे कट लगाया जाता है और कटे हुए तने को, अच्छे वर्ग के तने को और खराब वर्ग के तने को, दोनों को आपस में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि एक नए पौधे बनकर तैयार हो जाता है। इस विधि को रोपण कहते हैं। देखिए यहाँ रोपण की विधि कैसे होती है। ये कलिका है, ये कलम, इसे स्कंदन कहते हैं। और फिर यहाँ ये एक, मान लीजिए ये अच्छे वर्ग के पौधे हैं, ये अच्छे वर्ग के पौधे हैं और ये खराब वर्ग के पौधे हैं। अब ये अच्छे वर्ग के पौधे हैं, मान लीजिए इनका ऊपरी भाग अच्छा था लेकिन निचली भाग खराब था, और ये खराब वर्ग के पौधे हैं जिनके निचले भाग अच्छे थे
और ऊपरी भाग खराब है, तब उनके ऊपरी भाग और इनके निचली भाग को काटकर व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद देखते हैं यहाँ से पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से अच्छे वर्ग के पौधे बनकर तैयार हो जाता है, यानी एक अच्छे वर्ग के पौधे का निर्माण होता है। और इस प्रकार से हम लोग रोपण विधि करते हैं। तो रोपण विधि उन अच्छे वर्ग के पौधों को निर्माण करने के लिए किया जाता है। जब एक अच्छे वर्ग खराब वर्ग के पौधे होते हैं तब उन्हें मिलाकर मतलब व्यवस्थित करके अच्छे वर्ग के पौधों का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार से रोपण विधि होती है। अब नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रवर्धन, जिन्हें टिश्यू कल्चर कहते हैं या उत्तक संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस विधि में पौधे के किसी एक कोशिका को लिया जाता है। मान लीजिए हमें एक अच्छे पौधे हैं और उनसे सेम उन्हीं की प्रकार के अच्छे पौधे हमको निर्माण करना है और बहुत कम समय में ही करना है। तो देखिए उसमें क्या किया जाता है कि पौधे के छोटे से कोशिका को लिया जाता है। कोशिका को लेकर प्रयोगशाला में जाकर जार में व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें पोषक पदार्थ को पोषक पदार्थ प्रदान किया जाता है और वो पोषक पदार्थ को ग्रहण करके बहुत सारे कोशिका बनते हैं और जो बहुत सारे कोशिका बनते हैं उन्हें कैलस कहते हैं। और उनके बाद वो कोशिका धीरे धीरे एक पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी वो पौधे के रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां करते हैं। तो देखिए यहाँ सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां कैसे होती है। तो ये एक पौधे हैं, इनसे हमको सेम ऐसा ही पौधा बनाना है, निर्माण करना है। तो देखिए पौधे के कुछ भाग काटे, उनमें से छोटी सी एक पत्ती के टुकड़े को लिए, मतलब कोशिका इनमें उपस्थित है, उनको लेकर प्रयोगशाला में जाकर एक जार में डालें। जार में डालें, पोषक तत्व को प्रदान किए, पोषक तत्व डालें, वो पोषक तत्व को ग्रहण करके एक से अनेकों कोशिका का निर्माण हो गया इसमें और इन्हीं अनेकों कोशिका को कैलस कहते हैं। और ये अनेकों कोशिका जो होता है फिर पौधे का रूप लेना शुरू हो गया। इनमें से पत्तियां निकली, फिर पत्तियां में जड़ निकला, जड़ निकलकर पौधा बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि होती है और ये कायिक जनन, ये सब कायिक जनन की विधियां थी। अभी तो कृत्रिम कायिक जनन की। अब आते हैं कायिक जनन के लाभ। तो कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं, आप लोग का बता दें कि कायिक जनन तो होता है लेकिन उसका लाभ क्या होता है, आखिर हम लोग कायिक जनन करते क्यों हैं। तो देखिए कायिक जनन में तो यह बीज रहित, क्या ये बीज रहित पादपों के प्रवर्धन का एकमात्र साधन है। तो कायिक जनन क्या है, तो कायिक जनन बीज रहित पादपों के प्रवर्धन का एकमात्र साधन है और इनमें पादपों की संख्या कम समय में तीव्र वृद्धि होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई पादप है और अब हमको वृद्धिकरण कैसे उसमें होगा, तो कम समय में ही तीव्र वृद्धि होती है कायिक जनन की प्रक्रिया में। तो कायिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, पादपों की संख्या में कम समय में ही तीव्र वृद्धि होती है। तो ये एक लाभ हुआ और ये जनन के सस्ते और आसान विधि है कायिक जनन। नेक्स्ट है एक पौधे से कई पौधे, यहाँ पौधे होगा, कई पौधे की जातियां बन जाती हैं। कायिक जनन के द्वारा एक पौधे से अनेकों पौधे की जातियां बन जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कायिक जनन का ये लाभ है। और हाँ, इसमें ये होता है पुराने पौधे को समाप्त होने से पहले ही हम लोग नए पौधे को निर्माण कर लेते हैं। तो इस जनन के द्वारा, मतलब कायिक जनन के द्वारा
पुराने पौधे को समाप्त होने से पहले ही हम लोग नए पौधों को निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कायिक जनन का लाभ है और कायिक जनन लाभदायक भी होते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।